Assalamu alaikum to everyone. I hope you all are doing good. I am making lectures of histology referring the book जनकेरिया. इसलिए बना रहा हूँ मैं क्योंकि जनकेरिया के लेक्चर्स आपको नहीं मिलते और जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में होते हो तो आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, फलाना ढिमका. और ईरान में स्पेसिफिकली आपको जनकेरिया ही रेफ़र करनी पड़ती है और प्रोफेसर्स बोलते हैं डायरेक्टली बुक ही पढ़ो. हमें तो ऐसा ही बोला गया था एंड मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ था तब, क्या करूं क्या ना करूं, फलाना ढिमका. तो एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन थी. और जनकेरिया की बुक जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग है, उसमें कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा गया है. तो मैंने खुद के नोट्स बनाए थे तब, और वही नोट्स मैं एक्सप्लेन करूँगा. वो नोट्स मैंने जनकेरिया की हेडिंग्स के मुताबिक ही बनाए हैं. आप जनकेरिया साइड में रख के इन नोट्स को उनके साथ कंपेयर कर सकते हो और जिस आपको फिर आसानी होगी समझने में. सो वी आर स्टार्टिंग विद कनेक्टिव टिश्यू. एपिथेलियल से मैं इसलिए स्टार्ट नहीं करता, एपिथेलियल में कुछ खास है नहीं. क्लासिफिकेशन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू है जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है. उसमें जंक्शंस हैं जो आपको नया पढ़ना है, वो भी 1-2 पेजेस पे दिया गया है. अगर हमें आगे टाइम मिला सो विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल, बुक से ही डिस्कस करेंगे. सो यस, वी आर डिस्कसिंग कनेक्टिव टिश्यू. बुक ऑब्वियसली हम जनकेरिया रेफर कर रहे हैं. सो कनेक्टिव टिश्यू है क्या? जब आप कनेक्टिव सुनते हो दैट मीन्स इट्स कनेक्टिंग समथिंग क्या? It may be connecting muscle, it may be creating connection between two cells, it may be creating connection between two separate things. Yeah, it physically supports any structure. It provides matrix. ठीक है. कनेक्टिव टिश्यू के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जिसे हम ईसीएम बोलते हैं. अभी ईसीएम में क्या पाया जाता है? ईसीएम में प्रोटीन फाइबर्स पाए जाते हैं, ग्राउंड सबस्टेंस पाया जाता है. प्रोटीन फाइबर्स जो है उसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक है कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स. ये 2 टाइप ऑफ प्रोटीन फाइबर्स हमारे पास होते हैं. सेकेंड, ग्राउंड सबस्टेंस में हमें क्या पाया जाता है? ग्राउंड सबस्टेंस में प्रोटियोग्लाइकेंस पाए जाते हैं, ग्लाइकोएमाइनोग्लाइकेंस पाए जाते हैं जिन्हें हम गैग्स कहते हैं, या मल्टी एडेसोग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं. मल्टी एडेसोग्लाइकोप्रोटीन्स लाइक लेमिनिन्स एंड फाइब्रोनेक्टिन. ठीक. सारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो, और उनका ऑरिजिन जो होता है वो एम्ब्रियोनिक मीजेनकाइम से होता है. ठीक. एम्ब्रियोनिक मीजेनकाइम से हमारे सारे टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो ऑरिजिनेट होते हैं. कनेक्टिव टिश्यू में सबसे इंपॉर्टेंट सेल जो होते हैं, जिसे हम की सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, दैट इज फाइब्रोब्लास्ट. इसका भी ऑरिजिन जो है, इसका और ऑरिजिन जो है मीजेनकाइमल ऑरिजिन है इसका भी. ठीक. कुछ फाइब्रोब्लास्ट जो है वाउंड हीलिंग में हेल्प करते हैं. वाउंड हीलिंग वाले जो फाइब्रोब्लास्ट हैं उन्हें हम मायोफाइब्रोब्लास्ट कहते हैं. और भी टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू में. जैसे फाइब्रोब्लास्ट के अलावा हमारे पास क्या सेल्स होते हैं? मैक्रोफेजेस होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी होते हैं. ठीक. अभी ये जो सेल्स हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स एंड मास्ट सेल्स हैं, इनका ऑरिजिन मीजेनकाइमल ऑरिजिन नहीं है. इनका ऑरिजिन जो है वो हिमेटोपोइटिक ऑरिजिन है, मतलब कि ब्लड डिराइव्ड सेल्स हैं. ठीक है. नाउ फाइब्रोब्लास्ट के बारे में इंपॉर्टेंट बात, फाइब्रोब्लास्ट जो है ये सिंथेसाइज और सेक्रीट करते हैं कोलेजन और इलास्टिन को. ठीक है. कोलेजन और इलास्टिन को कौन सेक्रीट और सिंथेसाइज करता है? फाइब्रोब्लास्ट्स. कोलेजन जो है, कोलेजन के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज द एबंडेंट प्रोटीन इन आवर बॉडी. सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन हमारी बॉडी में पाया जाता है दैट्स कोलेजन. नाउ एक और टाइप ऑफ सेल्स होती है हमारी बॉडी में, दैट इज एडिपोसाइट्स. एडिपोसाइट्स इज ए कनेक्टिव टिश्यू सेल टाइप. इसका भी मीसेंकाइमल ऑरिजिन है. इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं वाइट एडिपोसाइट्स, एक होते हैं ब्राउन एडिपोसाइट्स. एक फैट स्टोरेज करता है, एक प्रोडक्शन ऑफ हीट करता है. सो जो हम सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एडिपोज टिश्यू जो है अलग चैप्टर है, उसमें हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे आप इतना ही. नो मैक्रोफेजेस को हम मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम भी कहते हैं. इनकी जो डायमीटर है दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 10 to 30 माइक्रोमीटर. इन्हें हम हिस्टोसाइट्स भी कहते हैं. डायमीटर याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रखो तो वेल एंड गुड. और इनमें जो है हमारे मैक्रोफेज जो है, इनमें वेल डेवलप्ड गोल्गी एपरेट्स और लाइसोसोम्स होते हैं. ठीक. मैंने पहले ही बोला मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, इनका जो ऑरिजिन है वो हिमेटोपोइटिक ऑरिजिन है. तो मोनोसाइट्स जो है, दिस इज अ ब्लड सेल टाइप. इससे डिराइव होते हैं क्या?
मैक्रोफेजेस। फंक्शंस ऑफ द मैक्रोफेजेस क्या है? डिब्रेस रिमूवल, मतलब कि सेल वेस्ट वगैरह जो होता है वो रिमूव करता है, और इट सेक्रीट्स ग्रोथ फैक्टर्स फॉर द टिश्यू रिपेयर। मतलब कि अगर कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है तो ग्रोथ फैक्टर्स ग्रोथ फैक्टर्स जो है मैक्रोफेजेस सेक्रीट करते हैं ताकि वो टिश्यू जो है फिर से रिपेयर हो जाए। एंटीजन प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। इतना ही है इसमें। नाउ मास सेल्स के बारे में डिस्कस करें तो ये ओवल शेप होते हैं, 7 to 20 माइक्रोमीटर जो है उनका डायमीटर होता है। मास सेल जो है ये जो है मेटाक्रोमा से शो करते हैं, ये इनकी इंपॉर्टेंट एक इनका फीचर है, ये मेटाक्रोमा से शो करते हैं। मेटाक्रोमा ऐसा क्या मतलब? इनका जो बेसिक डाइज में जो है, जैसे टॉडलिन ब्लू, ये बेसिक डाइज का कलर चेंज करते हैं। लाइक टॉडलिन ब्लू जो है, टॉडलिन ब्लू का कलर पर्पल या रेड में चेंज कर देते हैं। इसका ये इसलिए ऐसा होता है, इनके जो सल्फेटेड गैग्स होते हैं उनमें एसिडिक रेडिकल्स जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें एसिडिक रेडिकल्स जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से ये मेटाक्रोमा से शो करते हैं। नाउ इनका क्या है, इनका फंक्शन क्या है? ये इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स शो करते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी में इनका रोल है, टिश्यू रिपेयर में मदद करते हैं। और मास सेल्स जो हैं ये कुछ केमिकल मीडिएटर्स हमारे स्टोर करते हैं जिनकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस कॉज होती है। लाइक एलर्जिक रिएक्शंस, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आपने सुना होगा। वो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है इन मास सेल्स में जो केमिकल मीडिएटर्स हैं उनके सेक्रेट होने की वजह से होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मतलब कोई फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी के साथ इंटरेक्ट करती है तो तब ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कभी कभी हो जाती है। जैसे आपने सेफ्रॉक्सोन देखा होगा, सेफ्रॉक्सोन इंजेक्शन में अगर आपने सुना होगा जो एंटी इन्फेक्शन दिया जाता है, तो तब सेफ्रॉक्सोन जो है, अगर सेफ्रॉक्सोन कभी कभी हमारी बॉडी के साथ रिएक्ट कर जाता है तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करता है, जिसकी वजह से एनाफिलैक्टिक शॉक भी हो सकता है। तो एनाफ्लैक्सिस अगर हम थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस करें, जो कि हमारी जनक्रिया में दिया गया है, जब इन्होंने बी वेनम की एग्जांपल दी गई है यहाँ पे, जब बी वेनम पहली बार हमारी बॉडी के साथ मतलब इंटरेक्ट करता है, पहला एक्सपोजर जब होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होती है, जैसे इम्यूनोग्लोबिन ऑफ ये आईजीई क्लास जो होती है, ये बाइंड कर जाती है किसके साथ? मास सेल की सरफेस पे ये बाइंड कर जाती है। सेकंड एक्सपोजर पे क्या होता है? सेकंड एक्सपोजर जब इस एंटीजन के साथ हो जाता है तो आईजीई जो है मास सेल्स पे ये रिएक्ट कर जाती है। ठीक है, रिएक्ट जब किया इन्होंने तो मास सेल्स में जो ये केमिकल मीडिएटर्स थे, ये केमिकल मीडिएटर्स बहुत फास्ट सेक्रीट हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा मात्रा में सेक्रीट हो जाते हैं। लाइक हिस्टामिन, ल्यूकोट्रिएंस, कीमोकाइन्स एंड हेपारिन, ये बहुत ज़्यादा सेक्रीट हो जाते हैं, तो इनकी वजह से सडन एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है मास सेल्स में जो कि नोट्स में मेंशन नहीं है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मास सेल्स का ये हमने डिस्कस किया। इसमें जो केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, जो हेपारिन होता है, हिस्टामिन होता है, सीरियन प्रोटिएसेस होते हैं, इनकी फंक्शंस यहाँ पे दी गई है। इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर है, और इसमें है यहाँ पे साइटोकाइंस और फॉस्फोलिपिड्स हैं। ये आप बुक से भी देख सकते हैं, ये बुक की डिटेल्स ही वहाँ पे ये मिसिंग है। So done with this. Now we have plasma cell. Plasma cell is also it's also ब्लड हेमाटोपोइटिक ऑरिजिन है इसका। मैंने बोला हेमाटोपोइटिक ऑरिजिन मतलब कि ब्लड सेल्स जो है उनसे डिराइव होती है। तो यू नो लिम्फोसाइट इज़ अ ब्लड सेल। लिम्फोसाइट डिराइव्ड सेल्स होती है प्लाज्मा सेल्स। मतलब कि देखो हमें पता है ये हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से डिराइव होता है। तो स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए तो स्पेसिफिकली प्लाज्मा सेल लिम्फोसाइट से डिराइव होती है। ये एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स है, इनका एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो 10 to 20 डेज़ है। और यहाँ पे जो है ल्यूकोसाइट्स भी होती है प्रेजेंट, जो कि वहाँ नोट्स में मेंशन नहीं है। ल्यूकोसाइट्स में कुछ खास दिया नहीं गया है, तो ये आप यहाँ पे बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद फाइबर्स है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। इफ़ यस देन गिव इट अ लाइक। एंड हाँ, अगर आपके कोई कन्फ्यूजन्स वगैरह हो तो यू कैन आस्क ऑन इंस्टाग्राम। आप मेरे इंस्टाग्राम में मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, डॉक्टर रिलायबल इज़ द आईडी। तो इस इंस्टा पे आप मुझे फॉलो करके टेक्स्ट कर सकते हो। होप यू एन्जॉयड दिस सेशन। सी यू इन नेक्स्ट वन।